सिर्फ स्टॉक्स देखकर इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे स्पोर्ट्स कार खरीद कर गलत रोड को चुन लेना और फिर ट्रैफिक जैम में खड़ा रहना। सेक्टर मोमेंटम नहीं है तो स्टॉक कितना भी बढ़िया आपने लिया हो, वो फंसकर ही रहेगा, पैसा बनाकर नहीं देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट का ट्रेंड और सेक्टर मोमेंटम डेटा के थ्रू कैसे समझा जाता है यूजिंग माय ओन प्रिपेयर्ड गूगल शीट टूल। ये वीडियो आपको करंट मार्केट स्टेटस, परफॉर्मेंस एंड सेक्टर मोमेंटम भी बताएगा। इसको जानने के बाद आपको कौन से सेक्टर में पैसा डालना है एंड कौन से निकालना है, बहुत ईजिली अपने आप डिसीजन ले पाओगे बिना किसी के टिप्स के। तो इस टूल को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो हाफ इंफॉर्मेशन से कोई नुकसान ही हो जाए। सबसे पहले बिग पिक्चर को समझते हैं। ये मार्केट करेक्शन और रोटेशनल फेज में है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे तो ये 1 डे में नेगेटिव, 1 वीक में भी नेगेटिव, 1 मंथ भी आपको वीक दिखाई देगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी ये आज भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 1 ईयर का रिटर्न आज भी अराउंड 9 to 11% पॉजिटिव है। इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हैं? इसका मतलब लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म का मोमेंटम वीक और चोपी दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा मार्केट से बाहर नहीं जा रहा, पैसा बस मार्केट के अंदर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। यहाँ आप देखो कि हमने मेजर सेक्टर इंडेसेस हमने यहाँ ले रखे हैं और यहाँ लास्ट में आप देख रहे होंगे सेक्टर का फाइनल मोमेंटम स्कोर। मैं एक ही टाइम फ्रेम पर डिसीजन नहीं लेता, इसलिए यहाँ आपको दिखेगा 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर रिटर्न। लॉजिक सिंपल है, अगर सेक्टर मल्टीपल टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रहा है तो इसका मतलब पैसा वहाँ कंफर्टेबल है। तो इन प्लस साइन में हमारी ये वर्किंग शीट्स हैं, ये हमारे वर्किंग कॉलम्स हैं। इनको मैं हाइड करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हमारी शीट क्लटर्ड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर ओवर इन्फॉर्मेशन ना हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे हमारे ये 52 वीक्स हाई एंड लोज, दीज आर देयर परफॉर्मेंस स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेंड्स। Performance score is measured between 0 to 40 and this is their trend score. Trend score is also measured between 0 to 40. अभी after this I am closing all these working columns. ये टूल आपको बहुत इजीली ये भी बताता है कि किसमें कितना मोमेंटम है एंड वो उसमें उन्होंने कितने टाइम फ्रेम में कितना रिटर्न बना के यहाँ दिया है। ठीक है, जैसे कि निफ्टी मेटल ने 6 मंथ्स में आपको 25% का रिटर्न बना के दिया है, वहीं निफ्टी बैंक ने अप्रोक्सीमेटली 8% का रिटर्न बना के दिया है। अब आते हैं ट्रेंड को समझने के लिए। यहाँ पर मैं देखता हूँ 20 डे, 50 डे एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का डिफरेंस अभी करंट प्राइस मूवमेंट में। रूल आपको याद रखना है, प्राइस अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो ट्रेंड हेल्दी होता है। जैसे निफ्टी मेटल अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से 18% ऊपर है एंड वहीं पीएसयू बैंक 20% ऊपर है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में भी दोनों आपको यहाँ पॉजिटिव ही दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं उन सेक्टर्स पे जहां पैसा क्लियरली अट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं पीएसयू बैंक्स। 6 मंथ का रिटर्न आज भी अप्रोक्सीमेटली 30% है एंड 1 ईयर का रिटर्न 56% दिखा रहा है। प्राइस 20 डीएमए के ऊपर, 50 डीएमए के ऊपर और 200 डीएमए के ऊपर आज भी चल रहा है, जो सिर्फ 1% नीचे है अपने 52 वीक हाई से एंड 52 वीक लो से देख सकते हैं 66% ऊपर है। तो इससे आप ये इंटरप्रिटेशन इजीली लगा सकते हैं, यहाँ ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है और अभी डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लेट स्टेज लीडरशिप हो सकती है लेकिन अभी भी पावरफुल है। स्मार्ट मनी यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्टर हम देख सकते हैं वो है निफ्टी मेटल, जो कि 3 मंथ्स में 13% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 26% का एंड 1 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 45% है। प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है एंड 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 54% ऊपर है। ये एक क्लासिक साइक्लिकल मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड प्लस हाई वोलेटिलिटी। ट्रेडर्स के लिए ये सेक्टर सबसे ज्यादा पसंदीदा बन जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर में। 3 मंथ्स में 2.8% का रिटर्न, 6 मंथ्स में 11% का रिटर्न एंड 1 ईयर का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 28% का। 20, 50 एंड 200 प्राइस तीनों सिंपल मूविंग एवरेजेस के आज भी ऊपर। इससे आप इजीली समझ सकते हो ये सेक्टर ज़्यादा नॉइजी नहीं है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ये होता है हेल्दी और स्टेडी मोमेंटम। इसे आप समझ सकते हैं क्वालिटी मोमेंटम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क एंड वोलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलती। इसके बाद बात कर लेते हैं कोर लीडरशिप आपको देखने मिलेगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में।
यहाँ पर आपको 1 ईयर का रिटर्न दोनों जगह 15% 16% से ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। मूविंग एवरेजेस दोनों की आपको पॉजिटिव्स में दिखाई देंगे एंड 52 वीक हाई के भी काफ़ी आसपास। ये मार्केट का कोर लीडरशिप बन जाता है। मनी यहाँ आता है क्योंकि लिक्विडिटी है, सेफ्टी है एंड ग्रोथ भी है। बैंक इस रैली के बैकबोन बन जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो न्यूट्रल या कंफ्यूज्ड जोन्स में अभी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे फार्मा सेक्टर को। फार्मा सेक्टर को देखिए, रिटर्न्स फ्लैट या माइल्ड पॉजिटिव हैं। प्राइस मूविंग एवरेजेस के आसपास हैं। ये डिफेंसिव पोजीशनिंग है। कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हेजिंग के लिए ये मे बी ठीक होगा, पर मोमेंटम चेज करने के लिए बिल्कुल नहीं। अब बात कर लेते हैं उन सेक्टर्स की जो इस टूल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। किस सेक्टर में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो स्टक फील कर रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की। 1 वीक में 8.2% का डिक्रीज, 1 मंथ में 16% का डिक्रीज एंड पूरे साल में भी 20% का नेगेटिव रिटर्न इस सेक्टर में आया है। प्राइस ऑलमोस्ट 14% नीचे है अपने 20, 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज से। 52 वीक हाई से भी 25% से पूरा सेक्टर नीचे ट्रेड कर रहा है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहीं एक गलती कर देते हैं ज़्यादातर कि जब वो देखते हैं कि इतना मेजर करेक्शन आ रहा है तो वो सोचते हैं कि यही वो सही टाइम है कि आपको एक वैल्यू स्टॉक में यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि पहले स्टॉक मार्केट प्रायोरिटी स्टॉक्स को नहीं, सेक्टर को देता है। अगर आपने एक वैल्यू स्टॉक समझने पर एवरेज डाउन करके या फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, तो ये पूरा सेक्टर अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको आगे और कितना लॉस हो जाए कुछ नहीं पता। इसमें जो भी बाउंस आता है वो सस्टेन नहीं करता या फिर डेड हो जाता है। यही होता है गुड कंपनीज प्लस बैड सेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल स्टक। और यहीं पे मेरा टूल रियलिटी दिखा देता है। इसके बाद सेम आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर को। 3 महीने में -8.6% का रिटर्न, 6 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली -9% का रिटर्न। प्राइस सारे मूविंग एवरेज से नेगेटिव में है और सिर्फ 3% ऊपर है अपने 52 वीक लो से। ये एक डिफेंसिव सेक्टर अब लीडरशिप लूज कर रहा है। पैसा यहाँ रुक नहीं पा रहा है, रोटेट हो रहा है। सिमिलर सिनेरियो आप देखोगे निफ्टी रियलिटी एंड निफ्टी मीडिया में भी। यहाँ मोमेंटम ब्रेकडाउन फेज में है। जब तक क्लियर रिवर्सल सिग्नल ना आए, मेरे अकॉर्डिंग इन सेक्टर को अवॉइड करना बेटर रहेगा। और मीडिया सेक्टर तो एक क्लासिक एग्जाम्पल बन जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप का। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म वीकनेस दिखाई देगी। शॉर्ट टर्म में अभी बाउंस दिख रहा है, लेकिन प्राइस अभी भी 200 सिंपल मूविंग एवरेज से 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लासिक एग्जांपल आपको ट्रैप का दिख सकता है कि आपको यहाँ लगेगा कि यहाँ बाउंस आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो बाउंस यहाँ सस्टेन करे, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाए। अगर मीडिया में इस बाउंस से अट्रैक्ट होकर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये टूल बहुत ही एग्रेसिव ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म बाउंस सस्टेन कर रहा है एंड कंसोलिडेट करके कहीं दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड पे तो नहीं जा रहा। क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे गया, ऐसा ना हो कि आप ऊपर इन्वेस्ट कर दें और ये सेक्टर दोबारा नीचे चला जाए। इसके बाद एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। S&P 500 इंडेक्स दिखाता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि यूएस मार्केट लिंक्ड होता है ग्लोबल मार्केट की चाल से, तो वहाँ भी हम देख लेते हैं। S&P 500 लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ग्रोथ में है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा आपको यहाँ कूलिंग दिखाई देगी, पर अभी भी 200 सिंपल मूविंग एवरेज पर यूएस मार्केट पॉजिटिव पर ट्रेड कर रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क एपिटाइट अभी जिंदा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो वीकनेस दिख रही है उसकी वो इंटरनल मैटर्स एंड इंटरनल स्टॉक रोटेशन की वजह से है। ग्लोबल पैनिक इतना अभी नहीं है, इंटरनल सेक्टर रोटेशन ज़्यादा दिख रही है। हम बात कर लेते हैं फाइनल मोमेंटम स्कोर के बारे में। यहाँ सिंपल इंटरप्रिटेशन है, अगर स्कोर 70 से ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम उसको मानेंगे एंड इफ फाइनल स्कोर लाइज बिटवीन 40 टू 70 देन हम उसको न्यूट्रल मानेंगे एंड 40 से नीचे स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम उसको हम मानेंगे। अब लाइव स्कोर हम देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का स्कोर है 85, निफ्टी प्राइवेट बैंक का 85, निफ्टी मेटल 80 एंड ऑटो 80, पीएसयू बैंक 80 एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 85। तो आप समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी ट्रेंड जो आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो एंड मेटल में आपको दिखाई देगा। एंड ये रेड वंस आर दोज जिन सेक्टर से अभी आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें अभी डाउनवर्ड ट्रेंड एंड मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें रहता है आपका निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, एफएमसीजी एंड निफ्टी रियल्टी। रेड जोन सेक्टर्स में अभी एवरेज करने से, इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचिएगा। इमोशनल रीजन मत लीजिएगा। याद रखिए गुड स्टॉक प्लस वीक सेक्टर इज इक्वल टू टाइम वेस्ट
एंड एवरेज स्टॉक प्लस स्ट्रॉन्ग सेक्टर इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। अगर मैं पूरे मार्केट का समरी बोलूं, शॉर्ट टर्म मोड में मार्केट एक करेक्शन मोड में है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ एक रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर से पैसा निकल रहा है एंड कुछ सेक्टर में अभी पैसा डल रहा है। ये टूल या कोई भी टूल आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं देगा। ये आपको सिर्फ समझाता है कि पैसा कहाँ कंफर्टेबल है और कहाँ से वो बाहर आ रहा है। अगर ये अप्रोच आपको लॉजिकल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसी टूल से सेक्टर के अंदर बेस्ट स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद एंट्री और एग्जिट के लिए कैसे सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। मार्केट को बीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ प्रिडिक्शन नहीं होती, सबसे ज़रूरी होता है मार्केट की इंटेंशन को समझना एंड मार्केट की फ्लो में ही चलना। तो मैं अपने टूल से यही करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए मैंने आईटी में जो एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स करेक्टिव मोड पे मिल रहे हैं, यहाँ वीडियोस बनाई हुई हैं जो एआई में इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि केन्स एंड कोफोर्स। बाकी इस पूरे डेटा से एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, पैसा मार्केट से बाहर नहीं जा रहा है, वो रोटेट हो रहा है। आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी से निकल के बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल्स एंड ऑटो में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। यही है इस वीडियो का कोर इनसाइट एंड सेक्टर टूल का बेनिफिट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरी रिकमेंडेशन से इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, पर यस, मैं आपको ये जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। आप पहले सेक्टर चूज कीजिए, उसके बाद स्टॉक्स पिक करके उसके फंडामेंटल्स को चेक कीजिए, तभी आप एक सही इन्वेस्टमेंट को सही टाइम फ्रेम में रिटर्न कमा पाओगे। बाकी अकॉर्डिंग टू दिस टूल आईटी को एवरेज करना पेनफुल हो सकता है। अभी मार्केट में कुछ रिटेल इन्वेस्टर का कुछ पोर्टफोलियो डेड या स्टक फील कर सकता है और कुछ लोगों का जिन्होंने पॉजिटिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ होगा उनका बिना किसी प्रिडिक्शन के पैसा बन रहा होगा। मैं सिर्फ ये देखता हूँ पैसा ऑलरेडी कहाँ जा रहा है एंड कहाँ सस्टेन कर रहा है, एंड मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं सेक्टर्स में मैं बनकर रहूँ और जो नेगेटिव ट्रेंड है उनसे मैं बाहर रहूँ। अगर आप भी सेक्टर ट्रेंड टूल के बेसिस पे अपना जजमेंट लेना चाहते हैं एंड आगे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेज द रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लो लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।